Hello students, how are you? I hope you will be fine. Let's start the learn. देखिए पिछले चैप्टर में जो है तो आप लोगों ने जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन और इनके थीटा आपके एंगल के हिसाब से जो भी कुछ दिया गया था सब सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर आपका बचा है नेक्स्ट पॉइंट यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे? ऊंचाई और दूरी, इसको भी ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। यानी इसमें जो है त्रिकोणमिति में आप ऊंचाई और दूरी ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति जो रेशियो दी गई हैं उनकी सहायता से आप ऊंचाई और दूरी ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको? ठीक है, उसके लिए भी आपको हम बहुत सरल तरीका बताएंगे। ठीक, आराम से क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो जो त्रिकोणमिति है तो हमने बताया था क्या होता है, बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल, यानी कि ये आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है आपका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका अभी समय दिया गया है ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए। जैसे ये आपका ए बी क्या दिया गया है, ये मान लो ऊंचाई है, बी सी आपका आधार इसको कहते हैं, ए सी आपका कर्ण होता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चनों को सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आप लोगों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद में ही आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कायदे से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को अगर कायदे से आप पढ़ेंगे तो उसी में आपका आंसर छिपा होता है, तभी आप उसको हल करना जान पाएंगे किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। ठीक है, चैप्टर आपका दिया गया 9.1। इसमें देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस आप लोगों ने देखा होगा कैसे किस प्रकार से सर्कस, तो ये जो लंबी डोर होती है उस पर वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी रस्सी का एक जो है एक किनारा और एक खंभा लगा हुआ है, चित्र भी आप देख रहे हो। तो उसमें उस खंभे के शिखर में बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में आप देखोगे कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या गया है। ठीक है, जैसे ए बी आपका दिया गया, तो चित्र में ए बी क्या है, खंभा है। ये यहाँ पर सिरा है आपका खंभे का शिखर, यानी सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई वाला पार्ट शिखर ही कहते हैं। तो यहाँ पर रस्सी का जो है वो बंधा हुआ है और ये यहाँ पर एक खूंटे की सहायता से रस्सी बंधी हुई है। इस पर वो कलाकार जो है, सर्कस का कलाकार चढ़ता है। अब इसमें ए बी आपका और आपका ए सी, यानी बात किसकी की जा रही है, ए सी की बात की जा रही है, ए बी की बात की जा रही है। उसके बाद में देखो दिया गया है, कह रहा है कि इसके खंभे की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर चित्र में पीछे के हम क्वेश्चनों को ध्यान में लेकर के देखें तो इसमें बात की जा रही है केवल ये क्या है, कर्ण है आपका, और यह आपका दिया गया है क्या, लंब दिया गया है। इसमें आधार का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो लंब और कर्ण किस रेशियो में आते हैं, एक आपका साइन में आता है, दूसरा आपका कौशक में आता है। तो साइन और कौशक, साइन और कौशक की वैल्यू यानी कि यहाँ पर और आपका डिग्री में भी एंगल दिया गया है। एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री में है। तो ये एंगल आपका जो दिया गया है तो उसकी सहायता से, यानी साइन 30 की सहायता से आप क्या करोगे, इसके बेस पर आप ए बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इनका इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप जो डायग्राम बना रहे हैं तो उस डायग्राम का इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ही कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कि हमने क्या किया कि ए बी जो है, यहाँ पे लिखोगे आप त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी खंभा है, क्या है, खंभा है ना। और ए बी की जो दी गई है तो ये आपकी ए बी, तो ए बी की ही लंबाई तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, खंभे की ऊंचाई कितनी है। उसके बाद में जो आपका ए सी है, ए सी वो क्या है, डोर है एक, यानी कि रस्सी है। ठीक है, डोर है। तो ए बी बराबर सॉरी ए सी बराबर आपका कितना दिया गया है, देखो क्वेश्चन में हमने कितना बताया था, कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है आपका, 20 मीटर दिया गया है। ए सी डोर है और ए सी की लंबाई कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी जरा सा भी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, डिसबैलेंस नहीं है, बिल्कुल तनी हुई कस के, उसी पर वो सर्कस का कलाकार चढ़ता है।
यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण कितना, ये आपका दिया गया है 30 डिग्री में दिया गया है, ये आपका 30 डिग्री में है। तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात कर लेनी है। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हम ज्ञात कर पाएंगे। देखो आप, चूंकि हम जानते हैं, हमने क्या बताया, ये कर्ण है, ये क्या है, लंब है, इसकी और इसकी इसमें बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, क्या लिखोगे आप, त्रिभुज आपका जो दिया गया है, यानी समकोण त्रिभुज आपका होगा ए बी सी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में आपका होता क्या है, यानी साइन थीटा इक्वल होता है, आप जानते हो कि लंब और अपॉन क्या होता है, कर्ण। यानी लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेनियस। तो ये आपका लंब। अब यहाँ पर देखो लंब जो दिया गया है, तो आपका ये होगा ए बी, और कर्ण क्या दिया गया, ए सी दिया गया है। साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर लेंगे आप, जो आपकी वैल्यू दी गई हो, कितनी है, 30 है। तो ये साइन थीटा कितना है, 30, साइन 30 है। उसके बाद में आपका हो जाएगा, फिर हम लंब बटा कर्ण, यानी इनके संकेतों में इसका नाम लिखेंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो गया, ए सी हो गया। अब इनकी वैल्यू इसमें हम फाइंड कर देंगे, मतलब रख देंगे, पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में जो अज्ञात है, जैसे ए बी हमको अज्ञात है, ए बी ही तो ज्ञात करना है, तो इसको हम इसी की सहायता से, इक्वेशन एक बन गया, और इसी की सहायता से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब 1/2 दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर ये देखो ए बी हमने रख दिया, क्या है आपका, है ए बी, ठीक है। ए बी अपॉन, क्योंकि ए बी ज्ञात नहीं, ए सी ज्ञात है। ए सी की लंबाई कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 20 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए सी की जगह हम 20 रख देंगे, ए सी की वैल्यू दी गई है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन हल करते हैं तो इसे तो होता है, इनका और इनका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो गया 2ab इक्वल कितना हो जाएगा, 20, यानी 21 जा 20, 20 से कम 20 आपका। और ए बी और इसका देखो दो का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, और ये इसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो मल्टीप्लाई जिसका होता है, तो उसको हम उसको जब उधर ट्रांसफर करते हैं आरएचएस में, तो क्या हो जाता है, आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी बटे में पहुंच जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 20, और बटा कितना हो गया आपका 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ए बी आपका कितना निकला, 10 मीटर निकला, क्योंकि यहाँ पर आपका रस्सी आपकी मीटर में दी गई थी, तो ये भी आंसर आपका मीटर में ही आएगा। देखो आपने क्या किया, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर ली। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, खंभे की ऊंचाई जो दी गई है, कितनी दी गई है, 10 मीटर आपकी खंभे की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, देखो सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा सा भी आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखेंगे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ की जड़ से जड़ वाले बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, यानी पेड़ जो होता है तो बीच से टूट करके वो जमीन को छूने लगता है, तो जहां पर छूता है तो उनकी यानी जड़ से और उस शिखर जहां पर छू रहा है वहां की दूरी 8 मीटर है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद में ही उस चित्र का हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, परिचय कराएंगे कि इसमें क्या पेड़ है, किस प्रकार से टूटा, कैसे क्या है। उस उसके बाद देखेंगे कि दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनके रेशियो लगाएंगे। रेशियो मतलब होता है कि जैसे कहने का मतलब है आपका जो दिया गया हो, ठीक है, साइन है, कॉस है, टेन, जो भी आपका रेशियो बने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो, आपका जो दिया गया है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में अब करना क्या होगा आपको, कि इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हमने बताया ना कि इसमें आप देख लोगे कि किस प्रकार से क्या दिया गया है और कैसे इसमें हमको क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम चित्र बना लेंगे। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर एक हमने ऐसे चित्र बना दिया, ये देखो ऐसा चित्र बनाया, ये आपका क्या है, पेड़ है। ठीक है, और पेड़ जो दिया गया, तो इसकी जो है, तो यहाँ पर आप रख दो सी बिंदु, और यहाँ पर कौन सा बिंदु हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान लो ये पेड़ आंधी के आने के कारण जो है बी बिंदु से टूट गया, यहाँ से टूट जाता है, ये टूटेगा, और इसका शिखर जो ये आपका बीसी होगा, तो बीसी जब टूटेगा तो जमीन पर गिरेगा। ये आपका जमीन इधर है आपका, ठीक है, तो ये इधर जब जाएगा तो ये इधर जा करके ये मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आ गया, ये जमीन को छू रहा है। ठीक है, और ये
आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा बिंदु रख देते हैं, डी रख देते हैं। अब ये बिंदु जो आपका इस चित्र में क्या है, AC आपका पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे चित्र में जो है AC पेड़ है जो बिंदु, ठीक है, बिंदु B से टूटता है। ठीक है, बिंदु B से टूटता है और ठीक है जमीन पर बिंदु D पर स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करता है। ठीक है, ये आपका स्पर्श करता है यहाँ पर। अब ध्यान आपको देना है कि आपको देखो यहाँ पर BC जो दिया गया है, तो BC क्या है, ये पूरा पेड़ था। अब बिंदु B से टूटा है, तो ये BC और बिंदु B से टूटा, तो B से लेकर के यहाँ तक जो आया है, तो ये BC बराबर हो जाएगा किसके, BD के। BC बराबर होगा BD, क्योंकि BD है क्या, BD एक पेड़ का टूटा हुआ भाग है। यानी कि उस पेड़ क्या हुआ, अपने पेड़ को देखा होगा आंधी में टूटे हुए जमीन को छूने लगते हैं, सेम वैसे ही आपका दिया गया है। तो ये आपका BC बराबर हो जाएगा आपके किसके, BD के। ठीक है, तब ये जो छू रहा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे BC बराबर क्या दिया गया आपका, BD दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अब जो है आपका, यानी अब ठीक है, ये भी दिया गया है कि AD, ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया गया है AD बराबर कितना है, AD यानी वह शिखर जहां पर वो छूता है उससे और उसके पाद की दूरी, यानी उसके जड़ की दूरी कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। कितना दिया गया है, इसका दिया गया है आपका 8 मीटर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपका 8 मीटर दिया गया है, ये क्या है आपका आधार है, और ये आपका क्या पेड़ है, लंब है। तो इसमें क्या है आपका लंब और आधार, लंब आधार यानी कि tan, कौन सा रेशियो बनेगा, tan बनेगा। अब त्रिभुज जो आपका होगा, कौन सा त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज जो होगा आपका AB और D में। ठीक है, ABD में क्या होगा, आप जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि tan, ठीक है, और उसके बाद में सॉरी थोड़ा इसमें मिस्टेक बताना भूल गए कि यहाँ पर जहाँ पे वो छू रहा है वहाँ पर वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने एंगल, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 30 हो गई, इक्वल लंब आपका कितना दिया गया है, AB आप लिखोगे, AB लिखोगे, उसके बाद में आपका AD दिया गया है, A और D। आप जानते हो कि tan 30 डिग्री जो होता है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है। ठीक है, इक्वल AB आपको ज्ञात करना है ना, AB तो AB क्या है, पेड़ का एक आधा टूटा हुआ भाग है। पहले इसको हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम इसे ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर AB आपका दिया गया है, और ये देख रहे हो कि आपका AD कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा √3AB और इक्वल एट 1 जा 8, यानी कि 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका होगा जो, देखो ये आपका होगा AB बराबर हो जाएगा 8/√3। ये इसको बना के यहीं पर आप छोड़ देंगे, ठीक है, ये AB बराबर 8/√, क्योंकि बटे में जाएगा तो 8√3 हो जाएगा। उसके बाद में देखो जो आपका होता है इसी त्रिभुज में, अब क्या कर ज्ञात कर लें, देखो ये आपका ज्ञात है, ये ज्ञात है ना, मतलब ये अभी ज्ञात नहीं हुआ है, ये आपने ज्ञात कर लिया है। अब ये दोनों ज्ञात होंगे, हमको इसको ज्ञात करना है, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार। तो कर्ण आधार क्या है, तो इसको यदि हम लेते हैं किसके हिसाब से, कॉस के हिसाब से चलते हैं या सेक के हिसाब से चलोगे, क्योंकि कॉस का इसका अपोजिट होता है। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जैसे आपका, अब ये हम ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है, ये पेड़ का आधा भाग तो ज्ञात कर पाएंगे, ज्ञात कर पाए हैं। उसके बाद में हम BD ज्ञात करें। अब BD क्या है, ये पेड़ का आधा टूटा हुआ भाग है, तो ये आपका कर्ण होगा भाई समकोण त्रिभुज के अनुसार, और ये आपका आधार होगा। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, ऐसे आप ज्ञात कर पाओगे, या इसको जो है आप ज्ञात कर लो। कहने का मतलब है कि इसके अगर सेक की वैल्यू में हिसाब से लिखते हो, सेक आपका बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो हम यहाँ पर
कॉस, क्योंकि अलग अलग इसको हम ज्ञात साइन के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन साइन में तब इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 8/√3। तो ये बहुत ज़्यादा आपका मतलब बटे में जाएगा, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत आराम आराम से इसको ज्ञात करते हैं, स्लोली स्लोली। देखो अब यहाँ पर जो त्रिभुज होगा, इसी त्रिभुज में यानी त्रिभुज आपका जो हो जाएगा कौन सा है, BAD, ठीक है। त्रिभुज BA और D में, ठीक है। तो BAD में त्रिभुज आपका जो होगा तो ये होगा कॉस कितना भाई, डिग्री वही रहेगी, कितनी है 30, ठीक है, बराबर आपका। और B और कॉस B मतलब कॉस लगा रहे तो आप जानते हो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है आपका, यानी AD बटा क्या हो जाएगा, BD होगा आपका, AD बटा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ठीक है। अब AD बटा BD होगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 होगा इक्वल AD। ये आपका AD कितना दिया गया है, 8 दिया, जो दिया गया है उसको आप याद करते चलें, ये देखो, ठीक है। उसके बाद में BD क्या आपका कितना दिया गया, नहीं दिया गया है, तो इसको हम वैसे लिखा रहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा √3 BD बराबर 8 का 2 का हम गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी हो गया आपका 16, ठीक है। अब ये B और आपका D दिया गया बराबर 16 जो होगा बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। BD आपने कितना ज्ञात कर लिया है, 16 बटा √3 हो गया। अब फिर देखेंगे तो AB और BC, जो कि BC बराबर है किसके, BD की, क्योंकि ये भाग आपका क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। तो हम AB और BD को जोड़ दें तो पेड़ की टोटल लंबाई निकल आएगी ना। तो यहाँ पर लिखोगे आप, यानी AC बराबर, AC क्या था आपका, पेड़ था, तो AC बराबर हो जाएगा आपका AB प्लस क्या हो जाएगा, BD, ठीक है। AB की वैल्यू आप कहाँ कितना निकाले थे, यहाँ पर देखो कितना दिया गया है, 8 बटा √3 था आपका, ठीक है। तो इसको हम याद कर पाएंगे, 8 देखो AC आपका AB कितना दिया गया है, 8 बटा √3 प्लस, ठीक है। उसके बाद में आपका BD कितना दिया गया है, 16 बटा √3। अब यहाँ पर देख रहे हो कि आपके जो हर हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। तो इनको हम जोड़ देंगे, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 हो गया आपका 24 बटा रूट कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब 16 8 24 बटा √3 हो गया। अब ये देखो आपने इसकी लंबाई जो है याद कर ली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रोसेस होता है कि आपका हर जो है अपरिमेय में है, इरेशनल नंबर है आपका, ठीक है। इरेशनल नंबर होता है, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे √3 से। इसको रेशनल बदल कन्वर्ट करने के लिए √3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, दोनों को अंश और हर में। तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24√3 बटे √3 और √3 का मल्टीप्लाई तो 3 हो गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 3 कम 3 और 3 8 24, तो बराबर 8 रूट क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर, क्या AC, यानी कि पेड़ की लंबाई आपने कितनी फाइंड की है, 8 √3 मीटर। क्लियर।